स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी एंड आज हम नया टॉपिक नहीं करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 47 है। सो क्वेश्चन देखकर आप अपनी बुक में अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। सो इलस्ट्रेशन नंबर 47, when the premium of goodwill is bought in cash and half of the premium amount is withdrawn। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि गुडविल कैश में लाई जा रही है और आधी गुडविल विड्रॉ की जा रही है। क्वेश्चन में हमें बनाना क्या है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द फर्म ऑफ सीज एडमिशन। हमें खाली जनरल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक स्टूडेंट्स चीज़ बताऊंगी मैं कि अगर क्वेश्चन में बोला हो कि आपको जनरल एंट्री भी बनानी है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल एंड बैलेंस शीट भी बनानी है, तो मैं हमेशा इस फेवर में हूँ कि आप रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पहले बनाओ एंड लास्ट में आप जनरल एंट्रीज करो, क्योंकि लास्ट में जनरल एंट्रीज करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप पहले जनरल एंट्री करोगे तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे या फिर पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई जनरल एंट्री मिस आउट हो जाए। इसीलिए ट्राई करना कि आप लास्ट में जनरल एंट्री करो। लेकिन अगर आपको खाली जनरल एंट्री ही करने के लिए बोला है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम एक एक करके देखते हैं कि अगर खाली जनरल एंट्री का क्वेश्चन आए तो हमें किस तरीके से मूव करना है। हमारे पास सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि दो पार्टनर है भाई, 3:2 एंड जो नया पार्टनर है वो है सी, जिसका शेयर है 1/6 शेयर। सी विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल, half of the which will be withdrawn by W and R। हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो हमारे पास आ गई कि भाई जो नया पार्टनर है उसका 1/6 शेयर है, वो कैपिटल और वो प्रीमियम गुडविल लेकर आ रहा है 10,000, जो कि गुडविल W और R हाफ हाफ विड्रॉ कर लेंगे। ओके फाइन, ये हमें कुछ रिवैल्यूएशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। Debtor 1,500 will be written off as bad and provision of 5% will be credited for bad as doubtful debt। अब जैसा कि मैं बता रही थी कि जनरल एंट्री किस तरीके से करनी है, तो हम एक पैटर्न देखेंगे। जो पैटर्न हम एक बार फॉलो करेंगे वही हम हमेशा फॉलो करेंगे। बुक्स जो पैटर्न फॉलो करती है वो ये करती है कि पहले जो भी बैलेंस शीट है उसको सारा पार्टनर्स में डिवाइड करती है। सेकंड, जो पार्टनर कैपिटल आता है वो। थर्ड, गुडविल का डिवीजन एंड द फोर्थ स्टेप विल बी रिवैल्यूएशन। तो हम भी बुक वाला मेथड ही फॉलो करेंगे, क्योंकि वो बुक वाला जो मेथड है वो बहुत ही इजी रहता है। इजी तो दोनों सेम ही है, लेकिन एक फ्लो रहता है जो कि हम कोई भी स्टेप मिस ना कर दे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज करने से पहले हम बैलेंस शीट की एंट्रीज करेंगे। बैलेंस शीट की एंट्री मतलब जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स, गुडविल, अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो हम पहले वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लायबिलिटीज में क्या हमें कुछ रिजर्व्स दिख रहे हैं? यस, हमारे पास है जनरल रिजर्व। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व नहीं है, ये एक तरीके की लायबिलिटी है जो कि डेटर्स में से माइनस होती है। क्या हमें यहाँ पे कोई भी तरीके की गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है? नहीं। क्या एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिख सकता है? हो सकता है एसेट साइड में, यस हो सकता है। अगर फर्म लॉस करे, अगर लॉस होगा तो एसेट साइड पे आता है, अगर प्रॉफिट होता है तो लायबिलिटी साइड पे आता है। लेकिन इस केस में हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जनरल रिजर्व्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट, तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी जनरल रिजर्व टू डब्ल्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। फाइन। सेकेंड एंट्री होगी हमारी, और कुछ हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिया है, इसीलिए सेकेंड एंट्री हम करेंगे जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बैंक कितना टोटल बैंक लेकर आ रहा है? 30,000 प्लस 10,000, 40,000। तो बैंक में कितना जाएगा? 40,000। बैंक में जाएगा 40,000, 30,000 कैपिटल का और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का। राइट, अब हमें क्या बोला गया, ये प्रीमियम फॉर गुडविल पहले हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो आपका आएगा 3:2। तो हम इस 10,000 को 3:2 में पहले डिवाइड करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू डब्ल्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, ये डिवाइड हो गया इन द पार्टनर्स। राइट,
हमने क्या किया अभी यहाँ पर, हमने इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना मतलब फर्म बोलती है कि भाई मुझे पता है कि इतना प्रीमियम फॉर गुडविल मुझे देना है, लेकिन मैं अभी कैश में नहीं दे रही, इसीलिए मैं तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बढ़ा रही हूँ। लेकिन इस केस में पार्टनर्स आए और पार्टनर्स बोले नहीं भाई, हमें हाफ गुडविल तो कैश में चाहिए। तो इस केस में अब क्या होगा, जितने से कैपिटल अकाउंट बढ़ाया था हाफ से वापस डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो हाफ कैश में लेकर जा रहे हैं। तो डब्ल्यू अकाउंट आर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, हाफ। 6000 का हाफ 3000, 4000 का हाफ 2000 और 2 कैश या बैंक। क्यों, क्योंकि फर्म में से पैसा जा रहा है वापस। हम हमारा फ्लो याद रखेंगे, पहले बैलेंस शीट का कुछ भी रहेगा उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो नया पार्टनर की हमें जो भी एंट्री करनी है, नए पार्टनर की क्या एंट्री होती है, कैपिटल इंट्रोडक्शन की, प्रीमियम फॉर गुडविल की। वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर होता है। अगर पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री। तो इनिशियल हमारी वो एंट्री हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने देखा था डेटर्स जो है 1500 बेड डेट हो गए और हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, राइट। तो क्योंकि प्रोविजन बनाया गया है तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बेड डेट टू डेटर्स, जो हमारे 1500 बेड डेट हुए। अब बेड डेट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में हम क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए जो हमारा बेड डेट है वो कहाँ क्लोज होगा, प्रोविजन फॉर डेटर्स। स्टूडेंट्स जनरली इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार मैं ये खुद बता रही हूँ। 1500 का यहाँ पर बेड डेट है, तो फर्स्ट एंट्री होती है बेड डेट टू डेटर्स 1500 1500, राइट। हमने क्या किया, डेटर्स को कम कर दिया और बेड डेट हमारा एक्सपेंस है। अगर प्रोविजन नहीं होता तो हम एंट्री क्या करते, पीएनएल अकाउंट टू बेड डेट अकाउंट। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर प्रोविजन बना रहे हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है डेटर्स का, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में बेड डेट को कहाँ क्लोज करेंगे, प्रोविजन में। तो यहाँ पर एंट्री होगी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेटर्स टू बेड डेट 1500 1500, राइट। यानी कि मेरे 1500 डेटर भी कम हो गए और प्रोविजन भी मेरा कम हो गया 1500 से। तो अभी अगर मैं डेटर्स की बात करूं, मेरे पास डेटर्स अभी कितने अवेलेबल होंगे, डेटर्स टोटल थे 18,000। 18,000 में भाई 1500 डेटर्स ने बोला कि हम पे नहीं कर सकते, तो 18,000 माइनस 1500 तो आएगा 16,500। मेरे पास अभी कितने डेटर्स बने, 16,500। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाती तो डेटर्स में क्या वैल्यू लिखती, 16,500। प्रोविजन की बात अगर हम करें तो प्रोविजन मेरे पास कितना था, 2000। लेकिन अब मेरे पास कितना, मैंने कितना यूज कर लिया, 1500 का प्रोविजन यूज कर लिया। देखो यहाँ पे मैंने प्रोविजन को क्या कर दिया, डेबिट, मतलब मैंने यूज कर लिया। तो अब मेरे पास प्रोविजन कितना बचा, 500, राइट। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना हमें प्रोविजन मेंटेन करना है, 5%, एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रेडिटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। मतलब मेरे को 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है। किसका 500, 16,500, यानी 16,500 का 5% होता है 825। यानी मेरे को इतना प्रोविजन मेंटेन करना है। मेरे पास अभी ऑलरेडी कितना प्रोविजन है, 500। तो मुझे कितना और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 325, राइट। यानी मेरी लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, 325 से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हमारे लिए खराब बात है, हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इस साइड पे हम लिखेंगे लायबिलिटी बढ़ती है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 325, करेक्ट। सो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दो एंट्रीज हो गई, सबसे पहले डेटर्स को कम करने की, बेड डेट टू डेटर्स। अब ये जो बेड डेट है वो प्रोविजन में जाएगा तो उसकी एंट्री होगी प्रोविजन टू बेड डेट। प्रोविजन 325 का और बनाना पड़ेगा। याद रखना स्टूडेंट्स, जहां पर भी आपको दिखे कि लायबिलिटी या एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो वो कहां पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
ये हमारा प्रोविजन का जो पॉइंट था वो पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। यहाँ पर लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, यहाँ पे लायबिलिटी को हम पे कर रहे हैं। अगर हमें ऐसे बोला होता कि भाई जिन एम्प्लॉयज को हमें सैलरी देनी है उन्होंने बोला कि भाई हमें सैलरी मत दो, तो हमारे लिए खुशी की बात है, राइट। हमें क्या देखना है, कहाँ पे हम खुश हो रहे हैं, कहाँ पे हम सैड हो रहे हैं। तो अगर हम सैलरी को पे ऑफ करेंगे तो हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं कि लायबिलिटी कम हो रही है या लायबिलिटी कोई वेव ऑफ हो रही है। यहाँ पे हमारी कुछ सैलरी पे करनी थी और हमने पे कर दी, इसलिए ये चीज हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगी। इसकी एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। हमें एक सैलरी पे करनी थी और हमने वो सैलरी पे कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। हम इसकी एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन, क्योंकि अब हमारे एसेट्स और एसेट्स कम हो रहे हैं, इसलिए एंट्री कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट 2500 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब ये हमारे लिए फायदे की बात है कि एक इन्वेस्टमेंट ऐसा था जो हमारी बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा था। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। तो एक एसेट हमारे लिए ऐसे थे जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब हमें पता चला कि भाई हमारे पास कितने के 2500 के कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। तो ये हमारे लिए फायदा हो गया, इसीलिए ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, अ क्रेडिटर ऑफ 2100, creditor of 2100 not recorded in the books were taken into account। अगेन हमारे लिए लायबिलिटी है कि हमें पता ही नहीं था कि 2100 के कोई क्रेडिटर्स भी है, लेकिन अब अचानक से हमें पता चला कि 2100 के कोई क्रेडिटर्स है, तो हमारे लिए सैड बात है, इसीलिए हम उसको रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। आ जाएगा रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, राइट। क्या हमने सारी एंट्री कर दी, हमने बैलेंस शीट की एंट्रीज कर दी, हमने कैपिटल की सारी एंट्रीज कर दी, हमने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कर दी। फिर भी एक एंट्री बाकी है, दैट इज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि अब आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया नहीं है, तो अब आप किस तरीके से करोगे, जहां पर भी आपको रिवैल्यूएशन दिखे, दैट इज यहाँ पर है रिवैल्यूएशन डेबिट, यानी ये हमारे लिए क्या है, माइनस। तो सारे रिवैल्यूएशन डेबिट को प्लस करोगे, सारे रिवैल्यूएशन क्रेडिट को माइनस करोगे, या फिर सारे रिवैल्यूएशन क्रेडिट को प्लस और सारे रिवैल्यूएशन डेबिट को माइनस। कैसे, देखो यहाँ पर है 3325, सो 325, ये सारे क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस, तो हम सारे एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे। 325 प्लस 5700 प्लस 2100 माइनस क्या करेंगे, जो भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, दैट इज 2500, बस इतना ही है। तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, और वो इस केस में हमारे पास क्योंकि लॉस आ रहा है तो वो लॉस यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप पूरा अकाउंट बना के भी कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैं प्रेफर करूंगी आप अकाउंट बना के ही करो, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो अगेन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा अकाउंट बनाने में, लेकिन हमारे पास श्योरिटी रहेगी कि हमने हमारा जो आंसर आया है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो करेक्ट है। ऑल्सो वर्किंग नोट्स के आपके एग्जाम्स में माइनस होते हैं, तो डेफिनेटली अब आपको अकाउंट्स बनाकर ही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हो गया हमारा एक क्वेश्चन 47। Coming to question number 49, illustration 49. When a new partner brings only a part of goodwill in cash. थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके हमने छोटा वाला पार्ट हम देख चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि जितनी गुडविल पार्टनर को लानी थी, पार्टनर पूरी गुडविल नहीं लाया, लेकिन कुछ गुडविल लाया। सपोज अगर उसको 10,000 की लानी थी तो वो 8,000 ही लाया। तो हमने इस पर बात की थी कि अगर पार्टनर कम गुडविल लेकर आता है तो हम क्या करते हैं, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। कि अगर पार्टनर बोलते हैं कि मैं 2,000 नहीं ला पाया, तो फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देगी कि भाई जो कैपिटल लेकर आया था उसको कम कर दे, राइट। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जो डिफरेंस रहेगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम रीड करते हैं। यहाँ पर हमें 3:2 दे रखा है पार्टनर ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
हमें कैपिटल हमें बैलेंस शीट दे रखी है। क्या बोला है? सी विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल, 2 लाख एज शेयर ऑफ गुडविल, बट एक्चुअली कंट्रीब्यूट 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल। 5 लाख का वो कैपिटल लेकर आया, 2 लाख की उसको गुडविल लेकर आनी थी, लेकिन कितनी ला पाया? 1,20,000। सो अगर इसकी हम कैपिटल अकाउंट में बात करें, देखो यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल है। सो सबसे पहले आप इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, एंड देन कमिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर्स का बैलेंस बीडी आप कर लोगे। फिर जो जनरल रिजर्व रहेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसा कि मैंने बात की थी कि किस स्टेप में हमें जाना होता है। पहले हम बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट हम जो पार्टनर को जो भी कैपिटल लाना है, गुडविल लाना है, उसका एडजस्टमेंट करेंगे, एंड देन फाइनली हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो फर्स्ट बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व, राइट। और पार्टनर को कितना कैपिटल लाना था? 5 लाख। तो ये आ गया यहाँ पर बाय बैंक 5 लाख। किसके अकाउंट में आया? सी के अकाउंट में। नेक्स्ट गुडविल की बात करेंगे। कितनी लानी थी? 2 लाख की गुडविल पार्टनर को लेकर आनी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पार्टनर सी है, 1/3 शेयर है, कैपिटल आया 5 लाख, गुडविल लानी थी 2 लाख, 1,20,000 कैश में ला रहे हैं, और जो नहीं लेकर आ रहा है 80,000, जिसके लिए हम उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। अगर गुडविल का एडजस्टमेंट करें तो सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। मैंने बताया था अगर डायरेक्टली यहाँ पे 1/3 दे रखा है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखेंगे? 3:2। एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले कैपिटल की एंट्री होगी, कैश टू कैपिटल 5 लाख, जो कि हम ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुके हैं कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर खाली गुडविल का देख रहे हैं। गुडविल की फर्स्ट एंट्री होगी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 72,000, 48,000। तो उसकी जो एंट्री है वो यहाँ पर कर रखी है, प्रीमियम फॉर गुडविल हियर, प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000 एंड 48,000। अब यहाँ पर बचा कितना? 80,000, क्योंकि उसको 2 लाख लानी थी, 1,20,000 तो कैश में ले आया, बाकी 80,000 का हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इस 80,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो 48,000 एंड 32,000। सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहाँ पर ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 48,000, लिखेंगे क्या? सीज कैपिटल अकाउंट। और वही यहाँ पे ए की कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 48,000 और 32,000, राइट। यहाँ पर हमारे पास गुडविल भी है बैलेंस शीट के अंदर, इसीलिए गुडविल, जो ये वाली गुडविल है, उस एसेट साइड पे है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी? अपोजिट डेबिट साइड पे। जो यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे होता है वो क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो एसेट साइड पे होता है वो अपोजिट डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो गुडविल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एंड सो ऑन। आपको यहाँ पर बैलेंस कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है, एंड फाइनली इसकी बैलेंस शीट बनानी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है। क्या ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक की अमाउंट चेंज होगी? चेंज होगी, बैंक की अमाउंट चेंज होगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर है वो और बैंक लेकर आ रहा है। कितना बैंक लाया? 5 लाख एंड 1,20,000। तो यहाँ पर आप चाहो तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। अब जैसा मैंने कहा कि आप ट्राई करो जितने अकाउंट्स बनाओ, क्योंकि अकाउंट बनाने के मार्क्स मिलते हैं। तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट का हमारे पास बैलेंस है 5,75,000, ओपनिंग बैलेंस 5,75,000। पार्टनर एज ए कैपिटल आया 5 लाख, एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल आया 1,20,000। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आया? 11,95,000। तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसके अंदर मेरे को कैश एट बैंक कितना दिखेगा? 11,95,000, राइट। सो ये हमारे हो गए दो क्वेश्चंस। आई वांट कि आप क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 49 एंड 50 ट्राई करो। 49 में एक हिंट देना चाहूँगी मैं। 49 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिख रही है। जैसा हमने 47 क्वेश्चन किया, 48 क्वेश्चन किया, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी थी, राइट। सो इस क्वेश्चन में आपके लिए एक और एक्स्ट्रा काम आ जाएगा कि आपको पहले बैलेंस शीट बनानी है,
डेफिनेटली आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैच नहीं होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी डिफरेंस है वो क्या होगा। जैसा इस क्वेश्चन में हमारे पास लायबिलिटीज दे रखी है, एसेट में आपका डिफरेंस आएगा 25,000, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है। जो बेसिक चीज़ होती है कैश, वो हमें यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में कहीं पर भी नहीं दिया। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो भी डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर है वो कैश ही होगा। और जनरली आपके पास जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो कैश होता है या फिर डेटर्स होता है या क्रेडिटर्स होता है, लेकिन जनरली कैश ही होता है, राइट। सो यहाँ पर ये एक डिफरेंस रहेगा। बाकी जो है आपको वो पूरा सेम ही बनाना है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये तीनों तो आपको आता ही है। रिवैल्यूएशन करोगे, इसका प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होगा। कैपिटल के लिए आपको क्या अलग मेहनत करनी होगी कि जो गुडविल है उसको आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। जो कोई भी चीज़ अगर बैलेंस शीट की ऐसी है जो आपको डिवाइड करनी है तो आप ओल्ड रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करोगे। बस बेसिकली आपको एक ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है कैपिटल अकाउंट में, दैट इज गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना। बैलेंस शीट में क्या कोई मेहनत है? नहीं, बैलेंस शीट में कुछ भी मेहनत नहीं है। खाली बैंक अकाउंट अगर कुछ चेंज होगा, जैसे यहाँ पर कैश है 25,000, लेकिन हो सकता है ना कि जो पार्टनर नया आ रहा है वो कैपिटल ला रहा हो कैश में, गुडविल आ रहा हो कैश में, तो हमें वापस से कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जो भी बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो हम यहाँ पर कैश इन हैंड लिखेंगे, और तो बाकी चीज़ हमें कॉपी पेस्ट ही करनी है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारा पूरा जो फोकस है वो कहाँ पे है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट करेक्ट बन गया तो कैपिटल अकाउंट में हमें खाली गुडविल एक्स्ट्रा निकालनी है। कैपिटल अकाउंट का अगर बैलेंस कैरी डाउन करेक्ट आ गया तो बैलेंस शीट तो कोई भी हालत में सही आनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। बैलेंस शीट में खाली कैश का ऐसा अमाउंट है जो कि हमें अलग से निकालना पड़ता है। अगर कैश हमें अदरवाइज दे रखा हो जो कि कभी नहीं दिया जाता तो हमारे लिए कोई मेहनत ही नहीं है। तो आज मैं यहाँ पर 49 क्वेश्चन पे रुकूंगी। 50th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सो आपको बेसिकली 47, 48, 49, 50 चारों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ट्राई करना कि ये सारे क्वेश्चंस आप बिना देखे करो, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर स्टक हो रहे हो, कौन से पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। एंड नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं इसके आगे की इलस्ट्रेशंस करना इन द नेक्स्ट वीडियो।